मैं अपराजिता पांडे आज की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर खूब राजनीति अभी भी जारी है। कोरोना की दूसरी लहर को भी वैक्सीन की कमी से जोड़ दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि दूसरी लहर को रोक पाना संभव ही नहीं था। वैश्विक स्तर पर कोई भी देश दूसरी लहर नहीं रोक पाया। हाँ, तीसरी लहर और कहीं कहीं चौथी लहर जरूर नियंत्रित की जा सकी है। अब जबकि देश के बड़े हिस्से में कोरोना थोड़ा नियंत्रित है, तो सवाल यह है कि क्या नवंबर तक संभावित तीसरी लहर से बचने को केंद्र और राज्य तैयार हैं? किल्लत के बीच भी जिस तरह कुछ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है और कार्यक्रम सुस्त है, उससे आशंका बढ़ सकती है। नेशनल टेक्निकल ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा कहते हैं कि दूसरी लहर को वैक्सीन से नहीं जोड़ा जा सकता। हम तब दूसरी लहर को रोक पाते अगर फरवरी तक हमारे पास 60-65 करोड़ डोज होते, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया में इतने डोज नहीं थे। दुनिया का कोई भी देश दूसरी लहर नहीं रोक पाया। वैक्सीन पर गठित टास्क फोर्स के डॉक्टर VK पाल ने भी ऐसा ही कहा। अमेरिका और ब्रिटेन से ले सबक। बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने मध्य दिसंबर के बीच वैक्सीनेशन कार्यक्रम तब शुरू किया जब वह तीसरी लहर से जूझ रहा था। तब तक उसके पास करीबन 5 लाख लोग कोरोना से जान गंवा चुके थे। इंग्लैंड जनवरी 2021 से शुरुआत कर अब तक लगभग 2 करोड़ लोगों को दोनों डोजेस दे चुका है। इन 2 करोड़ के साथ वह अपनी लगभग 37% आबादी का पूर्ण वैक्सीनेशन कर चुका है। झारखंड में चक्रवात तूफान यास का असर गुरुवार को भी जारी रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे झारखंड में बारिश होगी। दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं राज्य के मध्य भागों गुमला, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़, लातेहार, खूंटी और रांची, रामगढ़, हजारीबाग में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी जिले गिरिडीह में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं रांची में इस तूफान का गहरा असर पड़ने से लगातार बारिश हो रही है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में भी यास के कहर के चलते हादसा हो गया। घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस बीच झारखंड में तूफान के बीच आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कई जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मुश्किल वक्त में उन नंबरों पर फोन कर मदद ली जा सकती है। रांची में तूफान के दौरान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वह कोरोना से मौत के आंकड़ों का निष्पक्ष ऑडिट कराकर यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से अलग हैं। इससे सरकार को इस त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की पहचान कर उन्हें जरूरी सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़कर जीवन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये आंकड़े सरकार को अपनी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने, पारदर्शी शासन और बेहतर और समाज सेवी नीतियां बनाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम अपने मृतकों को लावारिस मानकर न तो बहाएंगे और न ही दफनाएंगे, बल्कि उन्हें पूरी रीति रिवाज एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान पूर्वक विदाई देंगे। इसके लिए हम हर दुखी परिवार को हर संभव सहायता देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, ताकि कुछ लोग आपदा को अवसर में न बदले। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम तथा हजारीबाग में कोरोना के कारण हुई मौतों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय टीमें बनाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों टीमों को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इन टीमों को निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट मौत के कारणों का संक्षिप्त विश्लेषण करते हुए देनी है। मंत्री और विधायक भी वास्तविक आंकड़े जुटाएंगे। यास चक्रवात के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश के कारण तकरीबन पूरा झारखंड भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। चक्रधरपुर में तूफान के प्रभाव से 25 मई से ही बारिश होने का सिलसिला शुरू हो गया था। 27 मई सुबह 9 बजे तक
321.7 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं क्षेत्र के संजय और विंजय नदी उफान पर है। चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 ई मार्ग स्थित बड़ौदा पुल से विंजय नदी का दृश्य मनमोहक नजर आ रहा है। इसे देखने को लोग पहुंच रहे हैं और दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इधर लगातार हो रही बारिश से घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। वहीं जाम नालियों को चक्रधरपुर नगर परिषद के कर्मी और JCB की मदद से साफ किया जा रहा है। रेलवे हाई स्कूल मैदान में भी रोजाना की तरह गुरुवार को सब्जी मार्केट नहीं लगा। वहीं चाईबासा स्थित जगन्नाथपुर के बलियाडीह तथा मोगरा देव नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे मोगरा देव नदी काफी उफान पर है। वहीं खेतों में भी पानी लबालब हो गया है। बुधवार की रात को अनुमंडल कार्यालय के पास एक पेड़ गिर गया। इससे सुबह में आवागमन बाधित रहा। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सोमवार की रात से पूरी तरह से बाधित है। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी भी सुबह से वैतरणी कंगिरा नदी के किनारे बसे लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। मनोहरपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। चाईबासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसकी प्रमुख वजह यहां से होकर बहने वाली दक्षिणी कोयल व कोयना नदी है। ये नदियां उफान पर हैं। पानी का वेग भी काफी तेज है। इसकी वजह से इंदिरा नगर 20 कोहली लाइन पार के निचले इलाकों में नदियों के पानी के घुसने के आसार बढ़ गए हैं। इधर प्रखंड के डुकुरडीह गांव में कोयना नदी के करीबन 100 फीट तक हुए कटाव की वजह से ग्राम मुंडा अशोक महतो का ट्रैक्टर नदी में बह गया। इधर मुगादीघिया से डांगुवा पोसी रेल क्षेत्र आने वाले पक्की सड़क पर बनी पुलिया बीते देर रात लगातार हुए बारिश के पानी के कारण धंस गई। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड स्थित दोदांग गांव के 8 मजदूर तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। ये मजदूर 4 महीने से तमिलनाडु में हैं और अब वापस घर आना चाहते हैं, लेकिन कंपनी व ठेकेदार इन मजदूरों को वापस गुमला भेजने की पहल ही नहीं कर रही है। इन मजदूरों ने जो पैसा कमाया था वह भी अब खत्म हो गया। इसलिए इन मजदूरों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों की गुहार के बाद मिशन बदलाव गुमला ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ट्वीट किया है, जिसमें मजदूरों की समस्या को रखते हुए उनके तमिलनाडु से वापस गुमला लाने की मांग की गई है। दीपक उराव ने बताया कि सभी मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु के प्राइवेट कंपनी में गए हुए थे। सभी मजदूर 4 महीने से वहां मजदूरी भी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन से होने के कारण मजदूर अब वापस आना चाहते हैं। इन मजदूरों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार सभी मजदूरों का आर्थिक शोषण कर रहा है। उनको किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे सारे मजदूर भूखे प्यासे रहने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों के पास जो अपना पैसा था वह भी अब खत्म हो चुका है। पैसा नहीं होने की वजह से वे पानी तक नहीं पी पा रहे हैं। सभी मजदूरों के द्वारा अपने अपने घरों से पैसा मंगाया जा रहा है, लेकिन घर वालों के पास भी अब पैसे नहीं है, जिस कारण वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। वे घर वापस आने को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ठेकेदार किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रहा है कि वे लोग अपने घर वापस आ सकें। मिशन बदलाव के सदस्य राजकुमार ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर CM से मदद की मांग की है। राजकुमार ने कहा है कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर CM को अवगत कराने के बाद टीम के द्वारा मजदूरों को हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज jharkhandtimes.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं झारखंड की हर वो छोटी बड़ी लेटेस्ट खबरें।